इसे कहते हैं देखो चीजों को करने का तरीका। ड्रू मैकिंटायर पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई से बहुत बोला करते थे कि यूके में शो करवाओ, यूके में बाहर जाना है, तो वो कहते थे, मुझे एक्सक्यूज मिल जाता था कि वो जो रिसोर्सेज हैं, जो सारे लॉजिस्टिक्स लगेंगे, उसके लिए उनको कुछ आइडिया नहीं है और क्या कंपनी का प्रॉफिट होगा, इसलिए मेरे को दबा दिया जाता था। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में जाके डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्रू मैकिंटायर शो करवा रही है वहां पे, तो ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मैं गया, मेरी आईब्रोज अपने आप ही खड़ी हो गई और मैंने फिर जाके उनसे बात करी। और मैं ये भी बहुत खुश हूं कि क्लैश एट द कैसल जो शो हुआ था उसको करवाने में मेरी किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट थी। मतलब ड्रू मैकिंटायर ने वर्ड्स में ये बोला, एग्जैक्टली उनके वर्ड्स हैं कि उन्होंने मैनेजमेंट को हरास किया था कि वो इस तरीके से उनके पीछे पड़ गए थे कि यूके में जाके शो करवाना है, और इसलिए वो उनके लिए इतना स्पेशल था। और सोचो क्लैश एट द कैसल में अगर ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस को हरा भी देते, मतलब उनके लिए वो रेसलमेनिया से भी बड़ा मूवमेंट हो जाता। बट वही है, डब्ल्यूडब्ल्यूई अपनी डायरेक्शन के हिसाब से चलती है, बट ड्रू मैकिंटायर काफी हैप्पी थे इस चीज से। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और कल इस चीज के बारे में हमको ऑफिशियली पता चल गया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपना इंडिया में लाइव इवेंट अनाउंस कर दिया है। डिटेल्स वैसे मैंने ऑलरेडी व्लॉग चैनल पर दे दिए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो देख ली होगी तो आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। यहाँ पे सुपरस्टार स्पेक्टेकल है, डेट जो इसकी होगी वो 8 सितंबर की है, जैसे हमको पहले पता चल गया था। फ्राइडे को ये है, इसका मतलब कि सैटरडे को स्मैकडाउन है, तो इसमें स्मैकडाउन के जो सुपरस्टार्स हैं उनकी कोई खास इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं होने वाली। मेजरली ये रॉ ब्रांड का प्रीमियम लाइव इवेंट होगा, बट हाँ इसका मतलब ये नहीं कि कोई सुपरस्टार स्मैकडाउन से आ नहीं सकता। पोस्टर में आपको सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर सारे बड़े नाम नजर आ ही रहे हैं, रोमन रेंस यहाँ पर नहीं है। खैर ज्यादा कोई बहुत हैरान होने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि रोमन रेंस स्मैकडाउन का काम करने नहीं आते कभी कभी, तो फिर बाहर इंटरनेशनल किसी शो में जाके कंपीट करवाना, फिर वो वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के हिसाब से रोमन रेंस को लेके आना शायद उतना सेंस ना बनता। ऐसा हो सकता है कि यह भी एक शो है, कोई इससे बड़ा नेक्स्ट कोई बड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई शो करवाएगी तो उसमें फिर वो कंसीडर करेंगे कि भाई रोमन रेंस को लेके आते हैं, क्योंकि ऐसा करके फिर उनका वो हो जाएगा कि चलो ये एक शो और उसका सक्सेसर है, तो फिर रोमन रेंस को भी लेके आ जाते हैं। अभी इसकी जो टिकट्स हैं वो 4 अगस्त से लाइव होंगी दिन के 12 बजे, और मैंने फ्री टिकट्स के बारे में भी कुछ चीज़ बताई है, तो उसके लिए आप लोग ब्लॉग चैनल को जाके जरूर देख लेना। तो अब एक्साइटमेंट पूरी है, जाएंगे देखेंगे, आपके लिए कंटेंट भी काफ़ी कुछ मस्त मस्त और इंटरेस्टिंग आएगा, अनएक्सपेक्टेड कंटेंट आएगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। बाकी आप लोग बताओ में से कौन कौन लोग आ रहा है और आपकी क्या एक्साइटमेंट है इस इंडिया वाले इवेंट को लेके, जो कि अब रूमर्स में नहीं है, ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप की बात करते हैं भाई, तो इस हफ्ते की जो व्यूअरशिप है वो पहले से घट गई है। लास्ट वीक की जो व्यूअरशिप थी वो थी 1.818 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन इस हफ्ते की व्यूअरशिप जो है वो है 1.759 मिलियन व्यूअर्स। ये बड़ा अजीब है कि समर स्लैम का गोहोम एडिशन है जहां पर व्यूअरशिप ज्यादा होनी चाहिए, मतलब फैंस शो को ज्यादा देखनी चाहिए कि भाई अब है ना समर स्लैम से पहले का शो है, बट बावजूद उसकी जो व्यूअरशिप है वो कम है थोड़ी सी, तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। अगली स्टोरी रे मिस्टीरियो से रिलेटेड है भाई, और आज के एनएक्सटी के शो पर रे मिस्टीरियो भी दिखे, डोमिनिक मिस्टीरियो भी थे और रिया रिप्ली भी थी। डोमिनिक मिस्टीरियो और ड्रैगन ली का मैच नेक्स्ट एनएक्सटी के शो के लिए ऑफिशियल हो गया। मतलब डोमिनिक आगे बताते हैं कि भाई वो चैंपियन है, ग्रेटेस्ट लूचाडोर है वो, तो ड्रैगन ली ने आकर, जो कि हॉटेस्ट साइन ही थे जिस टाइम पे वो साइन हुए थे, तो उन्होंने आके कन्फ्रंट किया उनको, जो कि वो मास्क वगैरह पहनते हैं, तो इसलिए इनका इससे लिंक है। तो ये नेक्स्ट वीक के लिए मैच है और रिंग साइड पर रे मिस्टीरियो होने वाले हैं, और ये बात जब डोमिनिक मिस्टीरियो को पता चलती है तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। एनएक्सटी में हेविली इन्वॉल्व किया जा रहा है अब डोमिनिक एंड रिया रिप्ली को, एंड ऑब्वियसली ये ऑब्वियस भी है, किसका रीजन है, क्योंकि उनके पास एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप है। मैट रिडल के अकॉर्डिंग यूएफसी में फाइट जीतना आसान है डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक मैच से, और ऐसा वो क्यों कह रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये ट्वीट देखो जहां पर उन्होंने अपनी यूएफसी की क्लिप डाली है, जहां पर उन्होंने अपने बंदे को नॉकआउट ही कर दिया उनके जो अपोनेंट में था, और यहां पे लिखते हैं डैम इट इज इजियर टू विन रियल फाइट्स इन द यूएफसी देन विन अ मैच इन डब्ल्यूडब्ल्यूई, हैशटैग ब्रूटल स्टाइलियन यूएफसी डब्ल्यूडब्ल्यूई, सब उन्होंने हैशटैग यूज किए हुए हैं। ऐसा मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैट रिडल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी अभी उनको मंडे नाइट रॉ में हार मिली है, और वो जो लुडविग काइजर के साथ मैच आ रहे थे, तो उनको ऐसा लग रहा है, शायद वो ट्रोल वे में कह रहे हैं इसको कि भाई यूएफसी में जा जाके तो मैं जीत रहा हूं, लेकिन यहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई में मैं नहीं जीत पा रहा। तो ये तो बात वैसे है, और आई थिंक अपनी अपनी थोड़ा सा फ्लेक्स भी दिखा रहे हैं कि देखो मैं यूएफसी में काम करके आ चुका हूँ, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई मेरे को जीतने का मौका नहीं मिल रहा है। अगली स्टोरी है रिलेटेड समर स्लैम के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के मैच से, जो कि सेथ रॉलिंस और फिन बैलर के बीच होने वाला है। इस मैच के जो ऑड्स हैं वो निकल के आ चुके हैं, और गाइज मामला बहुत ज्यादा क्लोज इंटरेस्टिंग है, और देखते हैं इस मैच का रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि अगर आप ऐसे सोच के चल रहे हो कि भाई सेथ रॉलिंस तो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर ही लेंगे, तो शायद आप लोग यहाँ पे पूरी तरीके से गलत हो सकते हो। ऑड्स के अकॉर्डिंग फेवरेट तो है सेथ रॉलिंस, लेकिन बहुत ही छोटे अंतर से, ऑलमोस्ट आप लोग कह सकते हो कि जो ऑड है वो सेम ही है सेथ रॉलिंस और फिन बैलर का। देखते हैं क्या फिन बैलर उस चैंपियनशिप को कैप्चर करेंगे और कैश इन करने का क्या सीन होगा, क्योंकि हमने रूमर्स तो बहुत टाइम पहले से सुने थे कि भाई जो कैश इन है वो समर स्लैम के अंदर ही डब्ल्यूडब्ल्यूई करवाएगी और सक्सेसफुल कैश इन होगा। अगर वैसा हो रहा है तो फिर नया चैंपियन होने के साथ साथ
हो सकता है मल्टीपल चैंपियन भी आपको सेम चैंपियनशिप के लिए दिख जाए एक ही शो पर, मतलब बार बार टाइटल चेंज होने की मैं बात कर रहा हूँ। अगली स्टोरी रोमन रेंज से रिलेटेड है। तो WWE ने स्मैकडाउन पर भी इस चीज़ को हाइप किया था कि ESPN का जो फर्स्ट टेक है वहाँ पर रोमन रेंज आने वाले हैं। रोमन रेंज 3 बेल्ट के साथ आए थे। अभी रिसेंट WWE के शो पर तो पॉल हेमन नहीं लाए थे 2 चैंपियनशिप, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि मुझे नहीं लगता कि एकदम से चली गई है, WWE इसको कभी लाना कभी ना लाना ऐसे करेगी। 2 पॉल हेमन के पास थे और एक रोमन रेंज के पास, जैसे ट्रेडिशनल वे में ये करते हैं। और साथ साथ रोमन रेंज ने रॉक की भी छिल दी यहाँ पे। रॉक के जवाब का आंसर करते हुए रोमन रेंज यहाँ पर कहते हैं भाई हर कोई बंदा आ गया, जॉन सीना आ गया, लोगन पॉल आ गया, हॉलीवुड से कोई उठ के आ रहा है, कोई सोशल मीडिया से आ रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सारे लोगों से ऊपर हूं और अब तो इट्स नॉट इवन फनी एनीमोर। ऐसा करके रोमन रेंज ने कहा भाई अब तो डिबेट ही नहीं होनी चाहिए इस चीज के ऊपर कि मैं सबसे ज्यादा बेटर हूं और बढ़िया हूं। और गाइस एक चीज रोमन रेंज ने टीज करी समर स्लैम के लिए, वो ये कहते हैं कि जे उसो के साथ जो मेरा मैच है ये एक अलग मैच होने वाला है, ट्राइबल कॉम्बैट है, ये हमारी दिस विल डिफाइन द लेगेसी ऑफ आवर फैमिली और ब्लड लाइन। और ऐसा करके उन्होंने कुछ ऐसा टीज किया, मतलब अगर आप उनकी बात सुनोगे तो सुन के ऐसा लग रहा है कि कुछ एक मूवमेंट यहां से बहुत तगड़ा क्रिएट होने वाला है। ट्राइबल कॉम्बैट स्टिपुलेशन अपने आप में इसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है। तो कुछ वाइल्ड प्रेडिक्शंस हैं यहाँ पे जो कि मैं बोलूंगा नहीं, इतना आपको खास यकीन करना चाहिए कि क्योंकि लेगेसी सेट हो रही है, पूरी ब्लड लाइन की बात हो रही है, पूरी समोन फैमिली की बात हो रही है। समोन फैमिली से वैसे मुझे याद आया, कल मैंने चैनल पर एक वीडियो बनाई है पूरी समोन फैमिली शुरुआत से अभी तक की, और कैसे रोमन रेंज अंकल हैं उसोस के, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें उसमें पूरी डॉक्यूमेंट्री साल आपको बहुत मजा आएगा उसको देखने में, जाके देख लेना, आई बटन पर हो गया, फिर आप लोग इस वीडियो के एंड होने तो उसको क्लिक करके देख सकते हो। तो यहाँ पे रॉक आएंगे और एक स्पेशल कुछ होगा चैलेंज, मतलब अब वही बात है कितनी वाइल्ड प्रेडिक्शन सुन ली हमने, अब इस चीज के ऊपर बिलीव कर पाना सा थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बट मुझे ऐसा तो लग रहा है कि इस मैच के एंड में भसड़ जरूर होगी, या तो रॉक की तरफ से या किसी और की तरफ से या किसी तरह से, क्योंकि ये बहुत अपने आप में स्पेशल मैच है। और अगर ब्लड लाइन का चैप्टर एंड हो रहा है तो फिर यहाँ पे आई थिंक WWE कुछ बड़ा एंगल जरूर दिखाएगी। अगर आपकी कुछ इस पर प्रेडिक्शन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। कोडी रोड्स ने वैसे इस मैच के बारे में बात करी और उन्होंने ये कहा कि वो जेलस नहीं होंगे अगर जे उसो रोमन रेंज को हरा देते हैं। अब ऑब्वियसली अगर हमारे दिमाग में कोई एक बंदा आएगा जिसको जेलसी होगी इस मैच में जे उसो की विक्ट्री से, तो शायद वो नाम कोडी रोड्स है। लेकिन कोडी रोड्स का ऐसा सोचना नहीं है इसके बारे में। वो कहते हैं मैं तो बड़ा खुश हूंगा क्योंकि जिस तरीके से उसने काम किया है और वो जिस सिचुएशन में है, और अगर वो एंड करता है इस तरीके से तो मेरे को उसको देखने में काफी मजा आएगा। तो एक तरीके से कोडी रोड्स सपोर्ट में है जे उसो के कि ये बंदा अगर रोमन रेंज को हरा देता है चैंपियनशिप के लिए तो शायद एक बढ़िया डील हो सकती है। कोडी रोड्स का सपोर्ट क्या इनफ होगा? वैसे सपोर्ट तो किसी का इनफ नहीं होगा, जे उसो को अपना पूरा दम लगाना पड़ेगा, तब जाके शायद कुछ बात बन सकती है। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि डोमिनिक मिस्टीरियो ने ये कहा था कि रिया रिप्ली उनका फेवरेट स्नैक है। अब रिया रिप्ली ने टिकटॉक पर एक वीडियो डाली है जहां पर कुछ तो लिपसिंग नहीं, कुछ म्यूजिक से चल रहा है और यहाँ पे वो अपना डिनर बता रही है डोमिनिक मिस्टीरियो को, और ऐसा कहते कहते वो उनके बाल भी चबा रही हैं। तो बस जे उसो और रोमन रेंज का जो समर स्लैम में मैच है उसके लिए WWE ने सोशल मीडिया पर भी तैयारी पूरी कर ली है, और जे उसो के नाम के जो हैशटैग हैं वो भी आप देख सकते हो। हैशटैग जे उसो के साथ जे उसो की इमोजी आ रही है, और हैशटैग टीम जे करके भी अगर लिखते हैं तो जे उसो की इमोजी आ रही है। अब ये क्या WWE हिंट कर रही है कि भाई जे उसो जीत जाएंगे? ऐसा सोचने की जरूरत नहीं भाई, कोडी रोड्स का भी हैशटैग निकला था और WWE निकाल भी देती है ऐसे सोशल मीडिया पर इसको हाइप करने के लिए। तो आप बताओ हैशटैग जे उसो, हैशटैग टीम जे, ये वाला हैशटैग आप ट्विटर पर यूज करने वाले हो क्या? मतलब क्या आप जे उसो को सपोर्ट कर रहे हो? हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और यह है सर्वाइवर सीरीज शिकागो 25 नवंबर को होने वाले शो का प्रीमियम लाइव इवेंट का ग्राफिक। और गाइस यहाँ पर भी रोमन रेंज नहीं है। अब ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सर्वाइवर सीरीज में तो रोमन रेंज को कंपीट करना ही है, वो बात तो लॉक ही है। तो इसका मतलब कि अगर WWE ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कहाँ WWE ऐसे करती है कि शो पर अगर उस बड़े सुपरस्टार को नहीं भी आना तो भी फीचर कर देती है ताकि हाइप मिल सके और टिकट्स वगैरह बिक सके। लेकिन अब WWE उल्टा कर रही है, जिस सुपरस्टार को हमको पता है आना भी और वो सबसे बड़ा सुपरस्टार है उसको ही WWE ने ग्राफिक पर फीचर नहीं किया। आई थिंक इस वजह से क्योंकि टिकट्स वगैरह ऑलरेडी सर्वाइवर सीरीज से सोल्ड आउट है, WWE को अटेंडेंस लाने में मुश्किल हो नहीं रही, तो अपने बड़े बड़े सुपरस्टार्स को सेव करके रख रहे हैं। तो इसका मतलब कि अगर किसी पोस्टर पर, किसी प्रीमियम लाइव इवेंट के पोस्टर पर किसी सुपरस्टार का नाम नहीं है, रोमन रेंज का नाम नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शो पर नहीं आने वाला। WWE बाद में जाके उस सुपरस्टार को शो पर फीचर कर ही देगी। तो क्या इसका मतलब कि पेबैक, फास्ट लेन, इन सारे शोज पर भी रोमन रेंज होंगे? ये एक देखने वाली चीज रहेगी। और गाइस हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और द वाइपर रैंडी ऑर्टन के बारे में बहुत कुछ मस्त बातें आज मुझे आपको बताने के लिए हैं।
सबसे पहले फाइटफुल की तरफ से ये रिपोर्ट आती है कि रैंडी ऑर्टन ने जिम में वेट्स उठाना शुरू कर दिया, यानी कि रोमन रेंज की जो वो वाली ट्रेनिंग है वो शुरू हो चुकी है। बट साथ में वो ये भी कहते हैं कि अभी तक उन्होंने रिंग को हिट नहीं किया, ना उन्होंने कोई बम्प लिया, ना वो परफॉर्मेंस सेंटर में आए हैं, और ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं सुना कि रैंडी ऑर्टन अब वापस आ रहे हैं। अगर ऐसी कोई चीज है तो उसको टॉप वाला सीक्रेट रखा गया है। यूजुअली कानों में बात अभी आजकल नहीं आ रही, जैसे जब WWE को कोई बहुत बड़ा रिटर्न करना होता है ना, तो वो एक सीक्रेट ही रह जाता है। जैसे रोमन रेंज का रिटर्न अगर हम एग्जांपल के लिए लेने समर स्लैम में, या फिर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न ले लें हम लोग समर स्लैम में जो हुआ था, अरे दोनों समर स्लैम के एग्जांपल हो गए, तो क्या पता समर स्लैम के लिए फिर रैंडी ऑर्टन को भी इस तरीके से सेव किया जा रहा हो। और जो मैंने आपको बताया भी था कि अभी एक अकाउंट है रेव थ्योरी करके, जिसने रैंडी ऑर्टन का नया वाला थीम भी निकाला था, तो उसने ट्वीट भी किया ऑर्टन वॉइसेस करके, और काफी सारी चीजें ऐसे शेयर हो रही हैं उनकी तरफ से। तो माहौल तो बन रहा है, क्या माहौल रैंडी ऑर्टन के रिटर्न पर लीड करेगा, ये तो एक क्वेश्चन ही रहेगा। स्क्रीन पर अभी आपको ब्लड लाइन वाली वीडियो दिख रही होगी, उसको जाके गाइस जरूर देखना, मजा जरूर आएगा आपको। ये वीडियो गाइस अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।